सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, मैंने आपको कल जीव विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर जीव जगत पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए जो है कल इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊँगी नीट के। तो मैंने वही आज जो मैंने कल चैप्टर पढ़ाया था उसी चैप्टर से लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस देख कर अच्छे से रीड कर आपके लिए लाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने और हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैंने जो क्वेश्चंस लाया है वो आपके लिए लिख कर लाया है, तो ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और ये जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, ठीक है, और उसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। नीट के लास्ट 20 ईयर क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कौन जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है? जीनस किसको कहेंगे फ्रेंड्स? हम वंश को जीनस कहते हैं, ठीक है ना, वंश को जीनस कहते हैं, ठीक है। तो वंश की तुलना में कम सामान्य लक्षण कौन रखता है? तो वंश से नीचे जो आती है उसको हम जाति बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है जाति हो जाएगा, ठीक है। तो जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है तो जाति रखती है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 2001 में पूछ चुका है, तो ठीक है ना, आपका आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। हमको ये बताना है कि जो हमारी जो पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय प्रथम जीव कौन थे। तो कौन थे प्रथम जीव? रसायन परपोषी थे, ठीक है ना। सबसे पहले पृथ्वी पर पहले जीव कौन थे? प्रथम जीव रसायन परपोषी थे। ये भी 2001 में आपसे पूछ चुका है नीट में। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने सारे नीट के लाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है। जैव वर्गीकरण विज्ञान जो है उसका उद्देश्य पूछ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये 2003 में आ चुका है, आपको पूछ चुका है नीट में, ठीक है ना। जीवों का वर्गीकरण करना क्या उद्देश्य है? देखिए, जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासीय इतिहास पर आधारित हो। ऐसे जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकास के इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सकलता पर उनका जातिव्रत स्थापित करना। तो जैव वर्गीकरण विज्ञान का क्या उद्देश्य है? जीवों का वर्गीकरण करना, उनके विकास के आधार पर उनका जो है वर्गीकरण करना, और तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सकलता पर उनका जातिव्रत स्थापित करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है? स्पीसीज को हम जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाति, ठीक है ना। स्पीसीज को हम जाति बोलते हैं। तो जाति को किस रूप में माना जाता है? तो वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई। ये आपको नीट 2005 में पूछ चुका है ऑलरेडी। वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई है, मतलब जब तक जाति नहीं होगी, जाति से वंश नहीं बनेगा, वंश से कुल नहीं बनेगा, और वंश से कुल नहीं बनेगा, और आगे भी जितनी प्रोसेस होती है वो बिना जाति के नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जाति को जो है वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वनस्पति उद्यानों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वनस्पति उद्यानों का, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। यदि आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको शायद याद होगा, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था आपको कि वनस्पति उद्यानों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो उनके मूल स्थानेतर जनन द्रव का संरक्षण होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 2005 में पूछ चुका है आपको। नेक्स्ट है, सजीव जीवों का निर्माण वस्तुओं में निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? सजीव जीवों का निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? तो स्पर्श के लिए संवेदनशील, स्पर्श के लिए संवेदनशील, ठीक है। ये आपको 2007 में पूछा था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, ICBN का पूरा नाम क्या है? मैंने इसको भी आपको पढ़ाया था कल, NCERT जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको इम्पोर्टेंट उससे हाईलाइट करवाया था आपको, ठीक है ना, कि ICBN का पूरा नाम क्या है। 2007 में आपको पूछ चुका है। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल
कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए आप मेरे PDF में देख लीजिएगा, मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, लेकिन मैंने सीधे जो है आंसर आपको पूरे आंसर प्रोवाइड किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी जो है आपका आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो जो बाघ है, बाघ को टाइग्रेस जो कि एक स्पीसीज है, मतलब बाघ किस जाति में आते हैं, तो बाघ जो है टाइग्रेस में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे ऑप्शन सही था, तो मैंने आपको ये लिख के यहाँ पे बताया है। ठीक है, ये 2011 में पूछा था नीट के पेपर में। चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कि जो कथन 4 कथन दिए हुए थे उसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत था। संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय ये होता है जिसमें पादप और जंतुओं को का संग्रहण करते हैं, लेकिन उनकी तस्वीरों का संग्रहण नहीं किया जाता। उसमें क्या करना चाहिए, उनके जीव संग्रहालय का मतलब किसी चीज़ को संग्रह करना, लेकिन उसकी तस्वीरों को नहीं, स्वयं उनको, मतलब जंतुओं का भी संग्रह और पादपों का भी संग्रह। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है। नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कल। निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है? नामकरण के विपरीत तो क्या है कि जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे हमको क्या पूछा है? नामकरण के नियमों के विपरीत है, मतलब नामकरण में मतलब जो क्या गलत है ये पूछ रहा है, लेकिन तो इसका आंसर क्या है? जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको कल पढ़ाया है, कि जैविक नाम को लैटिन भाषा में लिखा जाता है, ना कि किसी भी भाषा में। ठीक है ना, तो जैविक नाम को हमेशा लैटिन भाषा और तिरछे अक्षरों में ही लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको नीट फर्स्ट जो आपका शिफ्ट था 2016 का, उसमें आपको जो है ये पूछा गया था। ठीक है ना, 2016 में 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, एक फर्स्ट शिफ्ट और एक सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या बोलता है? सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्या बोलता है पहला क्वेश्चन का ऑप्शन? जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट मेयर ने दी थी। तो ये तो मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय मैंने जो है आपको मेयर का परिचय पहले समझाया था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जैव स्पीसीजों या जैव जाति कहना चाहिए की परिभाषा किसने दी? तो मेयर ने दी थी। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कल, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लेते हैं आगे। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत है, जबकि जनन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द्विनाम पद्धति तंत्र RH व्हिटेकर ने दिया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन और 4th वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए आंसर में क्या आएगा? A और D जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये आपको 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे। घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम 1 और 2 में मिलान कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको जब ये समझाया था घरेलू मक्खी का वर्गीकरण, उस समय मैंने आपको बताया भी था कि ये आपको 2016 में सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है ऑलरेडी, और मैंने जो है आपको इम्पोर्टेंट मार्क भी करवाया था, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको पढ़ाया था वो बिल्कुल आपको मैंने सही बताया था। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझ लेते हैं आगे थोड़ा। घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम 1 और 2 में मिलान कीजिए। कुल घरेलू मक्खी के कुल की बात करें तो किस कुल में आती है घरेलू मक्खी? किस कुल में आती है? तो घरेलू मक्खी का जो कुल है वो मस्टिडी कुल में आती है वो। ठीक है ना, घरेलू मक्खी मस्टिडी कुल में आती है।
गण की बात करें तो घरेलू मक्खी डिप्थेरा गण में आती है। ठीक है ना, मैंने आपको यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, आप यहाँ पे दिया हुआ है गण डिप्थेरा। ठीक है, वर्ग या क्लास की बात करें तो घरेलू मक्खी इंसेक्टा वर्ग में आती है। ये आप देख सकते हैं, ये 2016 के सेकेंड शिफ्ट में आपको पूछ चुका है। हम संघ या फाइलम की बात करें तो इसका संघ या फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, मतलब कि आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। ठीक है ना, तो घरेलू मक्खी का हमने ये चारों जो है देखा, जो कि 2016 में आया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। पादपालय पत्र। पादपालय पत्र के नामपत्र में निम्न में से कौन सी सूचना अंकित नहीं है? तो पादपालय पत्र के नामपत्र में पौधों की ऊंचाई जो है अंकित नहीं होती है। ठीक है ना, तो हम देखें कि पादपालय पत्र के नामपत्र में क्या क्या रहता है, तो वनस्पति का नाम रहता है। ठीक है ना, पौधे का क्या वनस्पति नाम है, उसे कहाँ से इकट्ठा किया गया है, उसे किसने जो है एकत्र किया है, तो ये और किस तारीख को, किस दिनांक को, किस डेट को जो है एकत्र किया हुआ, तो ये सब जो है नाम पत्र में या लेबल कहे जिसे, उसमें लिखा रहता है, लेकिन पौधे की ऊंचाई नहीं लिखते। ठीक है ना, तो ये जो है आपका 2016 के सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछ चुका है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे। 2018 पादपालय। पादपालय क्या होता है? पादपालय क्या होता है, यहाँ से आंसर कट गया है थोड़ा, ये हम इसको थोड़े बाद में देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, मैं ताकि आपको इसे अच्छे से पढ़ के बता सकूँ। ठीक है ना, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट को। आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया वैज्ञानिक नाम का चयन करें। आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया वैज्ञानिक नाम, मैंने ये आपको कल जो आपका लेक्चर लिया था, मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो कि, तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था। ठीक है ना, कि कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया क्या था वैज्ञानिक नाम, तो मैंजीफेरा इंडिका था। और उसके बाद मैंजीफेरा इंडिका और लीन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें इससे पता चल सके कि जो वैज्ञानिक नाम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए हम जो है इसमें लीन लिखते हैं। तो आपका यदि मैंजीफेरा इंडिका आए तो मैंजीफेरा आपको इंडिका नहीं लिखना है, आपको मैंजीफेरा इंडिका लीन लिखना है। ठीक है ना, ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा। ये NCERT में लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको कल जो है पढ़ाया था। ठीक है ना, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जीव संख्या का गुण नहीं है? तो जाति परस्पर क्रिया, मतलब एक ही जाति के लोग परस्पर क्रिया नहीं कर सकते, ये जीव संख्या का गुण नहीं है। ठीक है ना, ये जीव संख्या का गुण नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को क्या बोलता है। पादपालय, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, एक ऐसा स्थान, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पादप के नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, पादपालय कहेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पादपालय हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कुंजी, तो कुंजी क्या होती है? कुंजी, ये यहाँ थोड़ा, हाँ ये दिख रहा है, एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची, ये फोर्थ वाला देखिएगा, एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं। ठीक है ना, लक्षणों की सूची होती है और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायता करते हैं। ठीक है ना, जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, कुंजी कहेंगे। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय, ये इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर, परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का एक ऐसा स्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा, संग्रहालय परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान, मतलब वहाँ पे पादपों और जंतुओं को जो है का संग्रहण करके रखते हैं अध्ययन के लिए। ठीक है ना, लेकिन उनकी तस्वीरों को नहीं, मतलब स्वयं पौधों और जंतु को ही रखा जाता है। ठीक है ना, परिरक्षित करके, तो क्या कहलाएगा, संग्रहालय कहला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रंथ सूची या कैटलॉग जिसे कहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधि पूर्वक गणन करते हुए और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची। ठीक है ना, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, ये ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, थर्ड का हो जाएगा आपका फर्स्ट, और फोर्थ का हो जाएगा क्या, सेकंड। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं तक थी, यहीं तक मैंने आपको जो है क्वेश्चंस करवाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे हमारी शाम की वीडियोस जो कि 7 बजे आने वाली है आज, उसमें। ठीक है ना, आपको यदि मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आज हमारा सेकेंड डे है जिसमें मैं आपको जो ये PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको दे दूँगी। ठीक है ना, और आज जो मैं क्लासेस लगाने वाली उसके PDFs भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। आज मेरा सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का जो कि जीव जगत में विविधताएँ हैं उसको मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मेरी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।